औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 11 अगस्त 2025 से लेके 15 अगस्त 2025 तक। और इस वीक के अंदर हम ये देखेंगे कि आने वाले वीक में ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल हैं जो कि मार्केट के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असरअंदाज हो सकती हैं। इसके अलावा हम देखेंगे जियोपॉलिटिकल मामलात के ऊपर डिस्कशन करेंगे और सीओटी रिपोर्ट को शामिल करेंगे। आगे आने वाली एफओएमसी के ऊपर बात करेंगे, रेट कट के ऊपर बात करेंगे और डीएक्सवाई और गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ई एफ एम एस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बना, जहां आपको प्रॉपर लर्निंग स्टफ दिया जाएगा, बैक टू बैक आपको सेटअप दिए जाएंगे और आप जबरदस्त किस्म का जो है ना वो ट्रेड कॉन्फिडेंस के साथ कर पाओगे, तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा हमारी इस नंबर के ऊपर। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से फ्री में लाइफ टाइम हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज गाइस, ये वीडियो सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है, लिहाजा फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप अपनी ट्रेड के तमाम डिसीजन अपने बिहाफ पे लें, क्योंकि ट्रेड एक रिस्क के ऊपर मबनी होती है। तो हमारा मकसद सिर्फ एजुकेशन देना है, ना कि आपको फाइनेंशियल एडवाइस। चलें गाइस, चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट इवेंट के ऊपर। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले आपको जरूर क्लासेस लेनी चाहिए, सीखना चाहिए बेसिक से एडवांस और बहुत सारी स्ट्रैटेजी। उसके बाद आप इस मार्केट के अंदर यकीनन कामयाब होंगे। तो उसके लिए 7th बैच की एनरोलमेंट हमारी जारी है। 80% डिस्काउंट इस वीक में हम ऑफर कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। चलें, सबसे पहले चलते हैं इस आने वाले इवेंट के ऊपर। तो ये आपके सामने forexfactory.com है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2025 तक ये वीक है। कमिंग वीक मंडे 11 में कोई फंडामेंटल नहीं है। और इस आपको पता है कि मार्केट जब ओपन होते है उस वक्त अनप्रिडिक्टेबल होती है, तो लिहाजा मंडे को ओपनिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्पाइक भी लगती है। तो बड़ी एहतियात के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वेट करके ही ट्रेड को प्लान करना चाहिए। इसके अलावा ट्यूसडे वाले दिन 4:30 पे मंथ की एक बेहतरीन डाटा है जिसको सीपीआई बोला जाता है। और ये तीन डाटा पर मबनी होता है, एक कोर सीपीआई, एक कोर पी मंथली और ईयरली के डाटा। लास्ट ये ऑलमोस्ट डाटा जो है ना वो नेगेटिव आए थे, और इस वक्त भी एक्सपेक्टेशन यही लगाई जा सकती है कि ये डाटा नेगेटिव आ सकते हैं। बट जब डाटा रिलीज होगा उसके बाद देखेंगे कि ये डाटा किस नोयत का आता है। ठीक है, उसके अलावा वेनसडे को कोई बड़ी खबर नहीं है, और थर्सडे वाले दिन जो है ना वो कोर पीपीआई, क्योंकि जिस वीक में सीपीआई का डाटा रिलीज होता है उसी वीक में पीपीआई का डाटा भी रिलीज होता है। और ये पीपीआई मंथली और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स एज यूजुअल जो कि थर्सडे वाले दिन आते हैं। और फ्राइडे वाले दिन जो है ना गाइस, कोर रिटेल सेल का डाटा है, रिटेल सेल मंथली का डाटा है, एम्पायर स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, और साथ में कंज्यूमर सेंटिमेंट्स और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का हाई इम्पैक्ट डाटा है। तो इसका मतलब है कि मंडे और वेनसडे को छोड़ के बाकी 3 दिन हाईली इम्पैक्ट न्यूज हैं, जो कि मार्केट के ऊपर काफी ज्यादा असरअंदाज कर सकती हैं। चलें, सबसे पहले हम चलते हैं आने वाले 39 डेज के बाद एफओएमसी में क्या होने वाला है। तो गाइज ये बताता चलूं कि 88.9% इस वक्त फोरकास्ट किया जा रहा है कि रेट कट होंगे। और सिर्फ और सिर्फ 11% इस वक्त प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि रेट कट नहीं होंगे। लेकिन ये परसेंटेज थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, पहले ये सिर्फ 4 या 5% थी, बट 11.1% तक ये पहुंची है। अब ये देखते हैं कि जितना टाइम गुजरता जाता है इसके अंदर कितना इजाफा होता है, और जो रेट चेंज करने की एक्सपेक्टेशन है वो कितनी जो है ना वो डिक्रीज होती है। ठीक है, लेकिन रेट चेंज जो सितंबर में काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि रेट चेंज हो सकते हैं। अच्छा, अगर हम कोर सीओटी रिपोर्ट के ऊपर नजर दौड़ाएं, जो कि अपडेट हो चुकी है 5 फरवरी 2025 को। और इस सीओटी रिपोर्ट में सबसे पहले जो चीज आपने देखनी है कि
नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज 63% से इंक्रीज करके 65.0% तक जा पहुंचे हैं। यानी कि ज्यादातर ये लोग लॉन्ग पोजीशन में अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं। और अगर कमर्शियल एक्टिविटी की बात की जाए जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, ये स्टिल अभी भी जो है ना वो शॉर्ट के अंदर इनकी जो एंट्रीज हैं वो ज्यादा हैं। और मोर देन 6,000 मजीद कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर ऐड हुए। मजीद हम मंडे को अपनी ग्रुप के अंदर अपडेट कर देंगे। प्रीवियस भी 15,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो है ना नॉन कमर्शियल के वो ऐड हुए थे बाय साइड पे। अच्छा, उसके बाद अगर नॉन रिपोर्ट्स की बात की जाए तो वो भी ऑलमोस्ट 1700 से ज्यादा जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट ओपन बाय के अंदर ऐड हुए। तो इसको देख के तो यही लगता है कि आने वाले टाइम में इस वीक इसी वजह से जो इस वीक में मार्केट जो है ना वो मोस्टली बाय मोमेंटम बनाए रखा। और गोल्ड का रेट, इंटरेस्ट रेट जो है ना वो 4,000 से अबव होके 4,49,647 तक जा पहुंचे। तो हम ओवरऑल सिनेरियो ये बात कर सकते हैं कि जो मार्केट मेकर्स हैं शॉर्ट टर्म करिए, वो नॉन कमर्शियल और नॉन रिपोर्टेबल है, इनकी पोजीशन स्टिल अभी भी लॉन्ग के अंदर है। ठीक है, आप चलते हैं गाइस टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, और आपने थोड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो देनी है। एंड एट द एंड मैं आप लोगों को एक बेहतरीन रिपोर्ट दूंगा कि हम इस वीक के अंदर क्या देख रहे हैं और आपको इस वीक के अंदर किस तरीके से देखना है इस मार्केट को। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आखिर तक इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। सबसे पहले हम आगाज करते हैं DXY को। तो DXY देखें, ये आपके सामने DXY का H1 का चार्ट है। और H1 का चार्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट इस ट्रेंड लाइन से जब तक नीचे है बेरिश मोमेंटम बनाए रखेगी, यानी मार्केट थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाएगी और फिर ड्रॉप होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि फर्स्ट 3 डेज में माइट भी पॉसिबल मार्केट खुद को इम्प्रूव करके जो है ना 98/4 तक आए। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ से ड्रॉप हो सकती है। और इससे अगर ऊपर H1 क्लोज करेगी तो फिर ये ऊपर वाला सेलिंग जोन वैलिड रहेगा। और ये NFP का बड़ा गैप भी आपके सामने मौजूद है। इसके डेली के अगर हम रिपोर्ट्स के ऊपर देखें तो डेली रिपोर्ट्स में गाइस आप देख सकते हैं कि ऊपर भी सप्लाई एरिया और नीचे डिमांड एरिया। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा मार्केट अपसाइड की तरफ जाके ये जो बेरिश इनगल्फिंग बनी थी इसको हिट कर सकती है। फिर वहां से ड्रॉप होके इस जो बाय डिमांड जोन है इस जोन तक आके बुलिश मोमेंटम दोबारा बना सकती है। ठीक है, इसके अलावा गाइस अगर वीकली बात करें तो वीकली में मार्केट ने काफी टाइम, यानी कि अगर मैं बात करूं 2022 से लेके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि अप्रैल 2025 तक के ये 4 साल मार्केट जो है ना वो रेंज करती रही है। और फाइनली इसको ड्रॉप किया तो इसके अंदर पहली रिजेक्शन आप देख सकते हैं जो कि मंडे 28 जुलाई को देखने को मिली है। उसके बाद वीकली में भी इस वक्त कोई खास मोमेंटम बाय का नजर नहीं आ रहा। थोड़ा सा माइट मंडे को शायद थोड़ा सा इंप्रूव करे और उसके बाद फिर दोबारा से 95 नेक्स्ट जो है ना वो डिमांड जोन हो सकता है और 94 हो सकता है। ठीक है, चले गाइस हम नेक्स्ट गोल्ड के ऊपर चलते हैं जिसका बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले वीकली चार्ट के ऊपर चलते हैं। और वीकली चार्ट में कुछ बातें हैं जो कि आपको समझाना बहुत जरूरी है। और इसको आपने समझना, जितना छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हम जाते जाएंगे इतना आप लोगों की समझ में ज्यादा आएगा कि नेक्स्ट मूव क्या एक्सपेक्टेड हो सकती है। और अगेन मैं आपको बताता चलूं, ये तमाम जो एजुकेशन है, ये जितना मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, ताकि आपके लिए अपने एनालिसिस करने में आसानी रहे। ठीक है गाइस, बताता चलो कि मार्केट की ऊपर हाई लिक्विडिटी पड़ी हुई है वीकली के ऊपर। और लो लिक्विडिटी मार्केट की जो है ना वो 3198 और 3117 के रेंज के ऊपर है। और हाई इक्विटी जो है ना वो 3443 और 3500 के ऑल टाइम हाई के ऊपर मौजूद है। मार्केट इन बिटवीन है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो एक असेंडिंग चैनल बनाती हुई मार्केट आपको दिख जाएगी। दो चीजें आपने समझनी है, पिछले ये आप देखें तो 2 वीक पहले मार्केट ने एक यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बनाई थी जिसके बाद सबको ये लग रहा था कि शायद अगली कैंडल अगर इस लाइन से नीचे क्लोज हुई तो मार्केट बासानी जो है ना वो 3200 या 3150 तक का एरिया मीट कर सकती है। लेकिन उससे पहले मैंने वीकली वीडियो में बताया था कि पीछे मार्केट ने बहुत ज्यादा लिक्विडिटी छोड़ी है और मार्केट को ये वापस पुल बैक कर सकते हैं क्योंकि ट्रेंड स्टिल जो है ना मार्केट का वीकली बुलिश है। तो यहाँ पे गाइस आप देखें तो नेक्स्ट कैंडल मार्केट ने एक लॉन्ग किस्म की जो है ना वो स्पाइक छोड़ा था NFP के दौरान। और फिर उसके बाद मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दे दी थी। उसके बाद बाकायदा मार्केट ने रीटेस्ट किया। हाँ, जो मैंने लेवल सेट किया था उस तक तो नहीं आई, लेकिन क्योंकि उसमें गैप भी था, लेकिन उससे पहले ही मार्केट जो है ना वो 44 के एरिया टच करके अपसाइड की तरफ गई। और ऑलमोस्ट इस वीक में $65 की मूव बुलिश में रही है।
अब नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट यही हो सकता है ऑफ कोर्स कि अब यहाँ पे देखो लिक्विडिटी ऑलमोस्ट फिल हो चुकी है। अब नीचे जो पीछे जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इसको भी मार्केट ग्रैब कर सकती है। इसलिए इस तरह की माइंड आपने बनाना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बुलिश माइंड बना लो। यहाँ पे ये भी देखना कि पीछे अगर वो पीछे लिक्विडिटी पड़ी थी तो मार्केट गई है ऊपर, और पीछे एनएफपी की भी जो जब स्पाइक लगा तो एनएफ मार्केट ने पीछे एक लिक्विडिटी छोड़ी है जिसको ग्रैब मार्केट कर सकती है। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि ये जो आने वाला वीक है, पहले 2 दिन तो मार्केट माइट भी पॉसिबल। पहले दिन तो आपको रेंज बाउंड और सीपीआई के दौरान अगर डाटा नेगेटिव आता है तो फिर तो ये मोर बुलिश हो जाएगा, और ये आने वाले छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मैं मजीद अच्छे लेवल आपको बताऊंगा कि मार्केट जो है ना वो इन हाई लिक्विडिटी जोन के ऊपर को इन कर सकती है। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। ये आपका डेली है गाइस। मैं आपको याद होगा कि फ्राइडे की वीडियो में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, और वो क्या थी कि मार्केट ने डेली के ऊपर बुलिश इनगल्फिंग क्रिएट की है, और इसको रीटेस्ट करने मार्केट आ सकती है। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने बुलिश इनगल्फिंग क्रिएट की, वो उसी दिन का बना हुआ है। तो मार्केट एग्जैक्टली नीचे आई, इसका ऑलमोस्ट 61% रिट्रेस लिया, और फिर अपसाइड की तरफ गई। और मंड फ्राइडे वाले दिन काफी मार्केट ने जो है ना लोगों को ट्रैप किया है। इसकी रीजन भी मैंने बताई थी कि फ्यूचर गोल्ड जो है ना वो ऑलमोस्ट 3510 लगा चुका है, और यहाँ पे मार्केट जो है ना वो नीचे नहीं आने वो दे रहे। और ये बार बार लोगों को ड्रा इसलिए रहे हैं कि लोग बाय से निकलें, और ये ऑटोमेटिकली जो है इनके बाय के ऑर्डर फिल हो, लोग सेल में जाएं तो इनके जो बड़े बड़े मार्केट मेकर हैं उनको वो मार्केट को मूव अपसाइड की तरफ लेके जाएं। अब यहाँ पे बात थोड़ी समझने वाली है। डेली का एनएफपी का गैप भी है मौजूद। ठीक है, और 3369, 3377 और 3384 ये अच्छे लेवल है मार्केट के रिट्रेस के, जिसको मार्केट ऑलमोस्ट कर चुकी है। बट मेरा ये मानना है कि अगर डिप आई तो मार्केट 3368 और 50 के एरिया से एक और जो है ना बुलिश मोमेंटम बना सकती है, और माइट भी पॉसिबल आने वाले टाइम में मार्केट 3439 का आल्ट स्विंग जो है ना वाला लेवल टच करे। ठीक है, जो कि हाईली लिक्विडिटी जोन है। अच्छा, अब हम चलते हैं इससे भी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। तो गाइस H4 आपके लिए एक ब्लेसिंग है, इसलिए इसको अपने तवज्जो के साथ देखना है ताकि समझने में आपके लिए बिल्कुल आसानी रहे। ठीक है, अच्छा, एक सरप्राइज बात आपको बताता चलूं कि फ्राइडे के दिन मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग किस्म की कैंडल अप नीचे अप डाउन की है मूव, लेकिन यहाँ पे बड़ी हैरत अंगेज बात आपको देखने को मिलेगी कि ये आप वॉल्यूम चेक करें कि सेल का कितना बड़ा वॉल्यूम क्रिएट हुआ हुआ है फ्राइडे को। ठीक है, तो ये कुछ अलार्मिंग, यानी 8 अगस्त को डेली के ऊपर एक बहुत बड़ा वॉल्यूम सेल का डला है। और अब ये देखते हैं कि क्या ये यहाँ पे बायर को ये ट्रैप करेंगे। तो मैं तो वैसे भी आपको बता रहा हूँ कि इस जगह से बाय करना ठीक नहीं है, मतलब थोड़ा सा इंतजार करना है हमें डिमांड जोन के आने का। ठीक है, जो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पे गाइस आप देखें तो ये आपके सामने H4 का चार्ट है। H4 के चार्ट के ऊपर आपको कुछ चीजें समझनी है। वो ये है कि इस वक्त तो जिस जगह मार्केट खड़ी है नीचे काफी ज्यादा लिक्विडिटी छोड़ गई है। इन पूरे देखे चौपी मार्केट बनी हुई है, अप साइड की तरफ से भी रिजेक्शन और डाउन साइड की तरफ से भी रिजेक्शन, यानी ओवरऑल $63.9 की मूव पिछले पूरे वीक में हुई है। ठीक है, और अब हम दो चीजें देखेंगे। दरमियान में आप कोई भी ट्रेड करेंगे तो माइट भी पॉसिबल आपके लिए रिस्की रहे। ये फेयर वैल्यू गैप था जिसको मार्केट ने फिल किया, ठीक है, फ्राइडे को। और इसके अलावा ये फेयर वैल्यू गैप स्टिल अभी भी एनएफपी वाला मौजूद है, जो कि मेरे दिमाग में कब से है कि ये किस वक्त मार्केट इसको ग्रैब करेगी और ये लेना चाहिए मार्केट को। अब आने वाले टाइम में मंडे वाले दिन ये भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन से ओपन हो, ठीक है, और फिर उसके बाद इस लिक्विडिटी को ले फिर अपसाइड की तरफ मूव करे, अपसाइड की तरफ। और एरिया जो बनता है गाइस वो हो सकता है कि 3422, और इसके ऊपर जो है ना वो H4 की स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, और लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है कि यहाँ पे मार्केट पिन करके जो है ना वो डाउन साइड, क्योंकि काफी सारे मार्केट मेकर इस जगह भी स्टक हुए थे। अब उनको मार्केट जो है ना वो माइंड गेम कर रही है कि उनको निकाले। बहुत सारे लोग इसके ऊपर बाइंग के अंदर स्टक हैं, तो उसके बाद वो डिसीजन बदले, उसके बाद जो है ना वो मार्केट को अपसाइड की तरफ लेके जाए। तो मेरा ये मानना है कि डाउन साइड जो अच्छा लेवल है वो 3389 से अपुल बैक, और अगर ये रिट्रेस ओवरऑल बात करें कि जितना मार्केट ने पिछले वीक में मूव किया है तो इसमें 3384, 3377 और 3369 के एरिया रिट्रेसमेंट के हैं। और ये वाला एरिया काफी इंपॉर्टेंट है जो कि स्विंग हो माइट भी पॉसिबल हो सकता है। ऑर्डर ब्लॉक है H4 का और नियरेस्ट यही है, इसके अलावा सिर्फ जो है ना वो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट ही है। ठीक है, इसके नीचे अगर आप देखें तो 3344 का लास्ट वीक लो,
और फिर उसके बाद फेयर वैल्यू गैप और इससे नीचे स्ट्रक्चर डिमांड जोन है जो कि हमारी बाइंग स्विंग इस टाइम एक्टिव है। अगर मार्केट ने इस ग्रैब लिक्विडिटी एरिया के लिक्विडिटी ग्रैब करके क्लोजिंग अपसाइड की तरफ दे दी H4 की, तो फिर ये पोटेंशियल ट्रैप हो सकता है बायर के लिए कि यहाँ पे मार्केट एक नया स्विंग हाई क्रिएट करके डाउन साइड की तरफ आ जाए। और इससे ऊपर क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं, ऑल टाइम हाई और आईडीएम लेवल है, यानी इंड्यूसमेंट यहाँ लग सकती है। तो आने वाले वीक में एहतियात की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको, और सिर्फ जोन टू जोन ट्रेड को मैं प्रेफर करूंगा। H1 के ऊपर देखें तो या फ्राइडे वाले दिन मार्केट इस येलो बॉक्स के अंदर थी, हालांकि ओपन होते ही मैंने बताया था कि इस सिमेट्रिक ट्रायंगल है, ये ऊपर जाएगी तो मार्केट लाजमी जो है ना वो 3400 के एरिया को टच करेगी, और ओपन हुई रिट्रेस किया अपसाइड की तरफ गई, फिर इसी जगह से आपको एक अगेन जो है ना मार्केट ने एक बाइंग लेवल दिया। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग से पहले मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग किस्म की स्पाइक लगाई जो कि डाउन साइड की तरफ भी मार्केट आई और अप साइड की तरफ भी क्लोजिंग तेजी तेजी के बहुत सारे ट्रैप इस क्लोज हुए, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी कहा था कि ट्रेड से आप जो है ना वो आउट हो जाओ। इसके बाद अगर मार्केट ने गाइस 3410 से ऊपर H1 क्लोज किया तो लाजमी इस एरिया को टेस्ट करने जा सकती है जो कि 3430 और 3435, ये एक सेलिंग जोन है। इसके ऊपर जो है ना वो लास्ट स्विंग हाई और आईडीएम का लेवल एक्सपेक्टेड है। और फिर उसके बाद अगर डाउन की बात की जो 3372 और 3367, और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक और नीचे डिमांड जोन और फेयर वैल्यू गैप। अब मैं आप लोगों के जो लेवल बताऊंगा वो आप अपने चार्ट के ऊपर जरूर कंसीडर कीजिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता चलो, ये वीकली ईएफएमएस ट्रेड का वीकली आउटलुक है, और आपने कमेंट में बताना है कि क्या इस तरह की मैं आप बनाया करूं, ताकि आप लोगों को अगर फायदा होता है तो मैं जरूर बनाऊं। ठीक है, सबसे पहले 11 अगस्त से 15 अगस्त तक ये वीक है। मार्केट इस टाइम 3397 के ऊपर रुकी है। H1 के चार्ट को आपने देखना है, तो बेस्ट सप्लाई एरिया जो है ना वो बन सकते हैं 3415 और 3430 का। ठीक है, ये पहला आपको सप्लाई जोन बता रहा हूँ, जिसमें H4 की जो है ना वो सप्लाई है, वो लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है। मल्टीपल रिजेक्शन जुलाई के महीने में हुई थी इसके अंदर, और के स्टार्ट में भी आपने देखा कि फ्राइडे को मार्केट ने इसको पिन किया 10 का एरिया ऑलमोस्ट। आरएसआई में डाइवर्जेंस बनी हुई है जो कि एक इंडिकेशन कर रही है कि मार्केट माइट भी पॉसिबल वहां से भी रिजेक्शन ले सकती है। उसके अलावा 3452, इसके अलावा गाइस अगर हम इससे अपर लेवल की बात करें तो 3452 और 3468 का एरिया, ये वीकली ओवरबॉट जोन है और पोटेंशियल ट्रैप है बायर्स के लिए। और यहाँ से जो है ना वो अगर पॉसिबल जो है ना इस जगह इन एरिया से अगर मार्केट रिजेक्ट हुई तो काफी ज्यादा 200-300 पिप्स की मार्केट जो है ना वो ड्रॉप होने के चांसेस है। ठीक है, ये तमाम बातें अपने एजुकेशनल पर्पज के लिए लेनी है, ना कि फाइनेंशियल एडवाइस है, अगेन बता। अच्छा, डिमांड एरिया यानी कि बात करते हैं आने वाले टाइम में, तो 3665 और 3350 के एरिया से ये नियरेस्ट H4 के ऊपर जो है ना वो बुलिश अपना ऑर्डर ब्लॉक है। और इसके अलावा आपको पता है कि मार्केट ने यहाँ से भी टेस्ट करके एक स्ट्रॉन्ग किस्म की सपोर्ट भी बनाई थी। 3320 और 3302, ये फेयर वैल्यू गैप भी है और जुलाई का एक सपोर्ट स्ट्रक्चर भी है, इसका फिबोनाची का लेवल भी मौजूद। अब एडवाइस क्या है, एडवाइस आपने ये समझना है कि यहाँ पे वीकली प्रेडिक्शंस जो हमारी है इस बेस पे कि मार्केट का ट्रेंड तो बुलिश है। ठीक है, और अगर मार्केट मेंटेन मार्केट ने किया 3365 से अबाव तो ऑफ कोर्स बुलिश है। एक तो क्लियर है कि अगर मार्केट जब तक इससे नीचे यानी 3320 से नीचे ब्रेक नहीं करता यानी H4, तो तब मार्केट जो है ना वो बुलिश मोमेंटम बनाए रखेगा, और अच्छे एरिया जो है ना वो आपके सामने जो है वो कौन से 3350 एक अच्छा एरिया है जहां से एक बाइंग एक्सपेक्टेड हो सकती है। इसके अलावा अगर अपसाइड की टेस्टिंग की बात करें तो 341 3430, और इसके अलावा अपर इसके ऊपर मेंटेन रहती है मार्केट जो लास्ट थर्ड यानी 3430, तो फिर मार्केट जो है ना वो आने वाले टाइम में 3450 और 3470 के एरिया तक भी जा सकती है। तो एक्सपेक्टेशन टारगेट्स जो है ना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्सपेक्टेशन हमारी ये है कि जो बुलिश मोमेंटम है वो आप साइड की तरफ आने वाले टाइम में माइट बी 3415, 3430 और 3450 का लेवल्स। और अगर डाउन्स की बात की जाए 3365 और 3350 और 3320 का एरिया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी नॉलेजेबल होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करते हुए बिल्कुल ना शर्माएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।